हेलो दोस्तों। आज लुसेंट बुक का दूसरा क्लास है और आप सब देख रहे होंगे ये बुक। इसको ही कंप्लीट करेंगे एकदम आसान भाषा में और शुरू से। कल फर्स्ट क्लास पढ़ाए थे। जो आज जुड़े हैं इस चैनल से वो पहले वाला वीडियो जाके देखें और पढ़ें। इसलिए आज कल जहाँ तक पढ़ाए थे उससे आगे आज पढ़ाएंगे आप सभी को। कल पढ़ा रहे थे हम प्रागैतिहासिक, कल पढ़ा रहे थे प्राचीन इतिहास। कल क्या पढ़ा रहे थे? प्राचीन इतिहास। कल पढ़ा रहे थे प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में कहाँ तक पढ़ा दिए थे? प्राचीन इतिहास में पढ़ाए थे, प्राचीन इतिहास में पढ़ा दिए थे भारतीय परंपरा में वेदों को नित्य तथा अपौरुषेय कहा जाता है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों वेदों को संहिता कहा जाता है। क्या पढ़ाते? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। चारों पढ़ा दिए थे। अब उससे आगे पढ़ाएंगे। अब उससे आगे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो हम पहला स्टार्ट करते हैं ऋग्वेद। क्या आ जाएगा? ऋग्वेद। ऋग्वेद में आदमी क्या करता था? ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख था। ऋग्वेद में क्या था? मंत्रों का उल्लेख भी मिलता था। ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख मिलता था। क्वेश्चन पूछेगा मंत्रों का उल्लेख किस वेद में मिलता था? तो बोलिएगा ऋग्वेद में। मंत्रों का उल्लेख किस वेद में मिलता था? ऋग्वेद में मिलते। और सबसे प्राचीन वेद ये क्या था? सबसे प्राचीन वेद क्या है? सबसे प्राचीन वेद कौन है? सबसे प्राचीन वेद, सबसे प्राचीन वेद पूछेगा। भारत में सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। भारत में सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। मंत्रों का उल्लेख किस वेद में? ऋग्वेद में है। मंत्रों का उल्लेख किस वेद में? ऋग्वेद में है। फिर पूछेगा सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। उसके बाद आता है यजुर्वेद। क्या आता है? यजुर्वेद। ऋग्वेद के बाद क्या आता है? यजुर्वेद। यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या हुआ था? यजुर्वेद में गद्य और पद दोनों का उल्लेख मिलता है। कुछ गद्य और पद, गद्य और पद दोनों का उल्लेख मिलता है। गद्य और पद दोनों। यजुर्वेद में क्या होता है? गद्य और पद दोनों का उल्लेख मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा गद्य और पद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में। क्या बोलेगा? गद्य और पद का उल्लेख किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। अब अगला तीसरा क्वेश्चन आ जाएगा। तीसरा आ जाएगा ऋग्वेद के बाद क्या होगा? यजुर्वेद। यजुर्वेद के बाद क्या होगा? सामवेद। क्या आ जाएगा? सामवेद। सामवेद में क्या? भारत संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को क्या बोलेगा? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। क्या बोलेगा? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। लाइट ही चला गया। फिर बोर्ड दिख रहा है आप सबको? देखने के तो बोर्ड दिख रहा है, साफ साफ बोर्ड दिख रहा है, इसलिए पढ़िए। देखिए अब तीनों का रिवीजन कर देते हैं हम। क्या? ऋग्वेद। मंत्रों का उल्लेख किस वेद में किया जाता है? ऋग्वेद में। मंत्रों का उल्लेख ऋग्वेद में। क्वेश्चन पूछेगा मंत्रों का उल्लेख किस वेद में किया गया? ऋग्वेद में। फिर उसके बाद पूछेगा सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। सबसे प्राचीन वेद
ऋग्वेद है। फिर देखो गद और पद का उल्लेख किसमें है? यजुर्वेद में। गद और पद का उल्लेख यजुर्वेद में मिलता है। उसके बाद भारतीय संगीत का जनक से कहा जाता है सामवेद को। क्या बोलेगा? भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को। इतना समझ गए। अब अगला चलते हैं। ये सब उतार लिए। अब अगला लिखाते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, उसके बाद अथर्ववेद। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख किया गया है। ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख किया गया है। और सबसे प्राचीन वेद कौन है? ऋग्वेद। और सबसे गद और पद का उल्लेख किसमें किया गया है? यजुर्वेद में। और भारतीय संगीत का जनक किसे कहा गया है? सामवेद को। उसके बाद आता है चौथा अथर्ववेद। क्या आता है? अथर्ववेद। अब यहां पूछेगा अथर्ववेद के रचयिता। अथर्ववेद आया। अथर्ववेद, अथर्ववेद के रचयिता कौन है? रचयिता। अथर्ववेद के रचयिता, अथर्ववेद के रचयिता किसे कहा जाता है? अथर्वा ऋषि को कहा जाता है। अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि को कहा जाता है। अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में क्या मिलता है? जादू टोना का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद में क्या है? जादू टोना का वर्णन मिलता है। अथर्ववेद के रचयिता किसे कहा जाता है? अथर्वा ऋषि को कहा जाता है। अथर्ववेद के रचयिता अथर्वा ऋषि को कहा जाता है। अथर्ववेद के रचयिता किसे कहा जाता है? अथर्वा ऋषि को कहा जाता है। अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन मिलता है। क्वेश्चन पूछेगा जादू टोना का वर्णन किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। जादू टोना का वर्णन किसमें मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। और क्वेश्चन आ जाएगा सबसे बाद वाला वेद। क्या आ जाएगा? सबसे बाद वाला वेद। सबसे बाद वाला वेद। सबसे बाद वाला वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को। क्या बोलेगा? सबसे बाद वाला वेद किसे कहा जाता है? अथर्ववेद को कहा जाता है। सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद को कहा जाता है। समझे? वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। वेद वेद कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। कौन कौन? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। और इन चारों को पढ़ने वाले को क्या कहते हैं? संहिता कहा जाता है। और ऋग्वेद, ऋग्वेद में मंत्रों का उल्लेख किया गया और सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है। उसके बाद आता है यजुर्वेद। यजुर्वेद में गद और पद दोनों का उल्लेख किया गया। उसके बाद सामवेद। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? सामवेद को कहा जाता है। उसके बाद आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में मंत्रों का उल्लेख किया गया। अथर्ववेद में जादू टोना का उल्लेख किया गया। और सबसे बाद वाला वेद अथर्ववेद। अथर्ववेद के रचयिता यानी जनक कौन थे? अथर्वा ऋषि थे। हो गया? इतना उतार लिया। अब आगे चलते हैं। आगे लिखिएगा ऋग्वेद। यहाँ पे हेडिंग दीजिएगा। क्या दीजिएगा? ऋग्वेद। हेडिंग ऋग्वेद दीजिए। हेडिंग क्या दीजिएगा? ऋग्वेद। हेडिंग दीजिएगा ऋग्वेद। देखिए आप क्या बोलता है। ऋग्वेद के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋग्वेद में 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएं हैं। और ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। ऋग्वेद में आर्य की राजनीतिक प्रणाली, इतिहास और ईश्वर की महिमा के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा ऋग्वेद के 3 मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है और 90 मंडल देवता स्वयं का उल्लेख है। हाँ, अब क्या लिखना है ऋग्वेद के बारे में? ऋग्वेद में क्या है? ऋग्वेद में कितना मंडल है? ऋग्वेद में मंडल, मंडल की संख्या 10 मंडल और 1028 सूक्त। सूक्त कितना है? 1028 सूक्त। और ऋचाएं, और क्या ऋचाएं कितना है?
10,462 ऋचा है। ऋग्वेद में कितना मंडल? 10 मंडल, 1000 कितना सूक्त? 10,028 सूक्त, कितना ऋचा है? 10,462 ऋचा है। ऋग्वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? देखो पूछेगा, ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। ऋग्वेद के ऋचाओं वाले पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। सबसे पहले देखिए, ऋग्वेद है, ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितना मंडल है? 10 मंडल है। और ऋग्वेद में 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचा है। ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को क्या कहते हैं? होत्र कहते हैं। आगे पढ़ेंगे। चौक खत्म हो गया। आगे देखिए क्या है? ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। आप पूछेगा, ऋग्वेद के 90 मंडल में, यहां पर लिखते हैं ऋग्वेद के 90 मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। सोम का ऋग्वेद के 90 मंडल में, ऋग्वेद के 90 मंडल में क्या है? देवता सोम का उल्लेख। क्वेश्चन पूछेगा, देवता सोम का उल्लेख किस मंडल में है? तो ऋग्वेद के 90 मंडल में है। ऋग्वेद में कितना मंडल? 10 मंडल, कितना सूक्त? 1028 सूक्त, कितना ऋचा है? 10,462 ऋचा है। ऋग्वेद के ऋचाओं के पढ़ने वाले ऋषि को होत्र कहते हैं। और ऋग्वेद के 90 मंडल में देवता सोम का उल्लेख। क्वेश्चन पूछेगा, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? 90 मंडल में। तो आगे लिखाते हैं, ऋग्वेद के 90 मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। और ऋग्वेद के 8वें मंडल में खिल का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछेगा, ऋग्वेद के किस मंडल में खिल का उल्लेख है? तो 8वें मंडल में। या तो ऐसे पूछेगा, ऋग्वेद के 8वें मंडल में किसका उल्लेख है? खिल का उल्लेख है। या तो ऐसे पूछेगा, ऋग्वेद के किस मंडल में खिल का उल्लेख है? तो 8वें मंडल में। या ऐसे पूछेगा, ऋग्वेद के 8वें मंडल में किसका उल्लेख है? तो खिल का उल्लेख है। और ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री, ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? 90 मंडल में। और ऋग्वेद के किस मंडल, ऋग्वेद के 90 मंडल में किसका उल्लेख है? देवता सोम का उल्लेख है। अगला क्वेश्चन होगा, ऋग्वेद के ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्णीय समाज का उल्लेख है।
ऋग्वेद के 10वें मंडल में चतुष्वर्ण्य समाज का उल्लेख है। और अगला क्वेश्चन हो जाएगा ऋग्वेद के तीसरा मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। क्वेश्चन पूछेगा ऋग्वेद के 8वें मंडल में किसका उल्लेख है? खिल का उल्लेख है। ऋग्वेद के 8वें मंडल में किसका उल्लेख है? खिल का उल्लेख है। और ऋग्वेद के किस मंडल में खिल का उल्लेख है? तो 8वें मंडल में। उसके बाद ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? चतुष्वर्ण्य समाज का उल्लेख है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में किसका उल्लेख है? चतुष्वर्ण्य समाज का उल्लेख है। ऋग्वेद के किस मंडल में चतुष्वर्ण्य समाज का उल्लेख है? तो 10वें मंडल में। फिर पूछेगा ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। ऋग्वेद के तीसरे मंडल में किसका उल्लेख है? गायत्री मंत्र का उल्लेख है। या तो ऐसे पूछेगा ऋग्वेद के किस मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है? तीसरे मंडल में। ऋग्वेद के 90वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। ऋग्वेद के किस मंडल में देवता सोम का उल्लेख है? 90वें मंडल में। अब आगे देखते हैं क्या बोला। चतुर्वर्ण्य समाज की कल्पना ऋग्वेद के 10वें मंडल में है। क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मण धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थितियों व्यवसाय दायित्व कर्तव्य ऋग्वेद के प्रश्न गाय से। क्या हो जाएगा? ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? गाय से है। इसको मिटा दें। लुसेंट से जो हम ऑब्जेक्टिव छांट के निकाल रहे हैं पहला पन्ना से शुरू से ऐसे पूरा लुसेंट को छांट के लिखाएंगे। हर एक ऑब्जेक्टिव जो पूछने का लायक रहेगा वही सब निकालेंगे। ऋग्वेद के प्रयुक्त अधन्य शब्द के ऋग्वेद में अगला क्वेश्चन क्या होगा? ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? आंसर हो जाएगा गाय। क्या पूछा? ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? तो गाय से। ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? तो गाय से। ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। हो गया। अब आता है एडी और बीसी के बारे में कहते हैं। एडी और बीसी। एडी का अर्थ क्या होता है? एनो डोमिनी। एडी का फुल फॉर्म क्या था? एनो डोमिनी। और एडी को क्या कहते हैं? ईसा मसीहा के जन्म ईसा मसीहा के जन्म के बाद की घटना को एडी कहते हैं। एडी किसे कहते हैं? ईसा मसीहा के। एडी का फुल फॉर्म क्या था? एनो डोमिनी। एडी का फुल फॉर्म एनो डोमिनी। ईसा मसीहा के जन्म के बाद की घटना को एडी कहते हैं। बीसी का बिफोर द क्राइस्ट। एडी का फुल फॉर्म क्या होता है? एनो डोमिनी। एडी मतलब क्या होता है? ईसा मसीहा के जन्म के बाद की घटना को एडी कहते हैं। बीसी का अर्थ क्या होता है? ईसा मसीह के जन्म के पहले की
घटना को बीसी कहते हैं। देखो क्या था, ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध किससे है? तो गाय से है। ऋग्वेद में प्रयुक्त अधन्य शब्द का संबंध गाय से है। एडी और बीसी और एडी, बीसी का अर्थ होता है ईसा मसीहा के जन्म के बाद की घटना। ईसा मसीहा, बीसी का अर्थ होता है ईसा मसीहा के जन्म के पहले की घटना को बीसी कहते हैं। और एडी का अर्थ होता है ईसा मसीहा के जन्म के बाद की घटना को एडी कहते हैं। इतना सा उतारिए, फिर आगे पढ़ाते हैं। आगे क्या दिया है? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने, महात्मा बुद्ध का जन्म 513 ईसा पूर्व में हुआ था, मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1904 ईस्वी में तैयार किया था। इस पुस्तक के एक तय भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण वर्णित था। इसमें भारत का सच्चा शासन वाला देश कहा गया, जिसे ब्रिटिश शासन की स्थापना के समय से पहले कभी राजनीति एकता का अनुभव नहीं हुआ था। उन्होंने लिखा है, वस्तुतः भारतीय इतिहासकारों को सरकार शासन के एक मात्र स्वरूप तानाशाही है। क्या लिखना है यहाँ पे? अब पढ़ना है, क्या लिखा है? यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले गौतम बुद्ध का जन्म 563 में। हाँ, इसको हो गया तरावा। अब अगला देखिए, एक एक क्वेश्चन पढ़ के निकाल के लिखाएंगे आप सबको। हर एक लाइन को पढ़ना, जहां से क्वेश्चन निकलेगा वहां से निकालेंगे। अगला लिखिए, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और गौतम बुद्ध का मृत्यु जो है, गौतम बुद्ध का मृत्यु, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था और गौतम बुद्ध की मृत्यु जो है 483 ईसा पूर्व में आया था। अब आता इतिहास। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक को, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन था? अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन था? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। विंसेंट ऑर्थर स्मिथ, विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। और अर्ली हिस्ट्री इंडिया पुस्तक को कब लिखा गया था? 1904 ईस्वी में लिखा गया था। क्वेश्चन पूछेगा, गौतम बुद्ध का जन्म, क्या बोले? गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 ईसा पूर्व में हुआ था। और गौतम बुद्ध का मृत्यु कब हुआ था? 483 ईसा पूर्व में हुआ था। उसके बाद अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? विंसेंट ऑर्थर स्मिथ। और अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक को कब लिखा गया था? 1904 ईस्वी में लिखा गया था। यानी विंसेंट ऑर्थर स्मिथ ने प्राचीन भारत का पहला सुव्यवस्थित इतिहास जो है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया पुस्तक को 1904 ईस्वी में लिखा था। इतना उतार लीजिए। तो आगे बताते हैं आप सभी को। उतार लिया, मिटाते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है, वामनावतार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किसमें है? ऋग्वेद में है। क्या पूछेगा अगला क्वेश्चन? वामनावतार
वामनातार के 3 पगों का वामनातार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत आख्यान का प्राचीनतम स्रोत वामनातार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किसमें है? ऋग्वेद में है। वामनातार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किसमें है? ऋग्वेद में है। अब अगला क्वेश्चन अगर ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई। ऋग्वेद में क्या बोलेगा? ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200, गंगा के लुसेंट में सब नहीं है, लुसेंट में सिर्फ इंद्र और अग्नि है, लुसेंट में नहीं है। गंगा के लिए 1, यमुना के लिए 3 ऋचाओं की रचना की गई है। देखिए वामनातार इसे आते थे 52वां तार, 52वां तार का में 3 पगों का 52 तार के 3 पगों का वामनातार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किसमें है? तो ऋग्वेद में है। क्या बोलेगा? वामनातार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किसमें है? ऋग्वेद में है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। ऋचाओं की रचना की सब के लिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250 ऋचाओं की रचना की गई है। अग्नि के लिए 200 ऋचाओं की रचना की गई है। गंगा के लिए 1 ऋचाओं की रचना की गई है। यमुना के लिए 3 ऋचाओं की रचना की गई है। क्वेश्चन पूछेगा वामनातार के 3 पगों का आख्यान का प्राचीनतम स्रोत किसमें है? आप बोलिए ऋग्वेद में इंद्र के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? 250। अग्नि के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? 200। गंगा के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? 1। यमुना के लिए कितने ऋचाओं की रचना की गई है? 3। सभी उतार लीजिए और आज भर के लिए इतना सा ही। कल पढ़ाएंगे यजुर्वेद सामवेद। कल पूरा पाषाण काल खत्म करने का कोशिश करेंगे, देखते हैं। और आगे जो बच्चा पीछे का नहीं पढ़े वो हमारे चैनल पे जाके पीछे का पढ़ लें, तब इस समझेंगे। क्योंकि हर एक चीज को एक लाइन से निकाल के लिखा रहे हैं, कॉपी किताब से पढ़ के एक एक चीज निकाल के बता रहे हैं आप सबको। इसलिए कल मिलते हैं फिर। धन्यवाद। आप सब ऐसे बने रहें और सपोर्ट करते रहें।